लास्ट वीडियो में हमने बैंकिंग के बारे में पढ़ा कि क्या बैंक होता है और कैसे बैंक काम करता है, कैसे वो क्रेडिट क्रिएट करता है। ठीक है, कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है जिसे बोलते हैं हम साख का निर्माण। ठीक है, अब इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे बैंकिंग का ही सब टॉपिक है सेंट्रल बैंक, क्योंकि इससे पहले हमने कमर्शियल बैंक्स कर लिए हैं। और आपको जैसे कि पता होगा, जैसे आपको पता होगा जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक, और दूसरी तरफ कौन से हैं, कमर्शियल बैंक्स। तो ये जो है कमर्शियल बैंक्स जो हैं, देखो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो HDFC, ICICI, SBI ये सब हो गए। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या है, तो सेंट्रल बैंक अपने देश का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा, इसे बोलते हैं एपेक्स बॉडी और एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। ये जो है ये इकलौता बैंक है, इसके पास नोट इशू करने का अधिकार है। ठीक है, ये हमारा गवर्नमेंट का भी बैंक है, और ये अदर बैंक्स का, ये बैंकों का भी, जो बैंक्स है ना उनका भी बैंक है, बैंक ऑफ बैंक्स, बैंक ऑफ बैंक मतलब अदर बैंकों का भी बैंक है। और ये हमारा कंजर्वेशन करता है या संरक्षण करता है ऑफ फॉरेन करेंसी। अपने देश में जितनी भी फॉरेन करेंसी है वो ये रखता है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्योंकि मनी सप्लाई का सीन क्या है, अगर मनी सप्लाई किसी भी तरह ज़्यादा हो गई तो भी दिक्कत, कम हो गई तो भी दिक्कत। ज़्यादा हो गई तो महंगाई आ जाएगी, और कम हो गई तो लोगों का पैसा ही नहीं होगा, मंदी आ जाएगी, जिसे बोलते हैं हम डिप्रेशन, रिसेशन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। वीडियो ज़्यादा मैं स्पीड से नहीं बनाऊँगा, लेकिन स्लो इजी कॉन्सेप्ट्स मतलब ईजिली थोड़ा सा करेंगे हम। तो एग्ज़ाम में कैसे आता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सेंट्रल बैंक से आप क्या समझते हो, या व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक। तो आप इसमें लिखोगे, मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ कीबोर्ड से, आप देखो एक बार। देखो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ एन एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, इट इज़ ऑल्सो नोन एज RBI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट कंट्रोल्स मनी सप्लाई इन द कंट्री, इट हैज़ अथॉरिटी टू इशू नोट्स इन करेंसी। इसको हम और बड़ा भी कर सकते हैं, इसमें और लाइंस भी लिख सकते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट्स का बैंक है, ये फॉरेन करेंसी रिजर्व, फॉरेन करेंसी जितने भी हमारे पास डॉलर्स होते हैं, पाउंड्स होते हैं, बाहर की करेंसी होती है, उनको उनका रिजर्व बना के रखता है। आपको पता होगा हमारे देश में बाहर की करेंसी यानी फॉरेन करेंसी का $500 बिलियन डॉलर की करेंसी फॉरेन रिजर्व है। और ये रिजर्व इसलिए रखना पड़ता है, आपको पता होगा कि 1991 में हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचा था, जिसकी वजह से हमें LPG रिफॉर्म्स लाने पड़े। तो हर देश के पास फॉरेन रिजर्व होना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से सामान हमें फ़ॉरेन करेंसी से ही हम खरीद सकते हैं, डॉलर से, पाउंड से, येन से, युआन से, और जो भी बाहर की यूरो से। तो ये ठीक है, तो आपको पता लग गया कि जो है ये सेंट्रल बैंक होता क्या है। ठीक है, अब एक सेंट्रल बैंक में इसके जो फंक्शंस आते हैं, नेक्स्ट है इसका फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, इशू नोट्स और इशू करेंसी, और अदर बैंक्स, गवर्नमेंट का बैंक, और बैंक ऑफ बैंक्स, अदर बैंक का बैंक, फॉरेन करेंसी का संरक्षण, या फिर वो जो भी है रिजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन करेंसी। और ये क्या करता है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और क्या करता है ये, एक आध फंक्शंस और है इसके, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, चलो जो भी है, खैर फिलहाल के लिए इन्हीं पर फोकस करते हैं। तो आप देखो जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें आपको इनके आंसर प्रॉपर लिखे हुए मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इस पर आ जाते हैं। सबसे पहले इशू नोट्स। देखो RBI के पास क्या अधिकार है कि वो नोट्स इशू कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कैसे भी कर सकता है, उसका एक सिस्टम है। जो RBI है वो करेंसी को जारी करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS क्या होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, न्यूनतम कोष अनुपात।
इसके आधार पर बैंक जो आरबीआई जो है नोट जारी करता है, जिसमें 200 करोड़ का गोल्ड, 200 करोड़ का रिजर्व आरबीआई के पास हमेशा होना चाहिए, तभी वो नोट छाप सकता है, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होना ज़रूरी है और 85 करोड़ का जो है फॉरेन करेंसी या विदेशी करेंसी भी हो सकती है। ठीक है, विदेशी करेंसी लिख दो यहाँ पर। ठीक है, यानी न्यूनतम कोष अनुपात जो होता है, ये इसका मतलब है कि आरबीआई नोट जब भी जारी कर सकता है जब उसके पास न्यूनतम कोष हो, 200 करोड़ का सोना, 200 करोड़ का रिजर्व हो, 200 करोड़ में भी 115 करोड़ का गोल्ड तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो हमने दूसरा पॉइंट लिखा था, अदर बैंक गवर्नमेंट का बैंक है, तो गवर्नमेंट्स बैंक। अब जैसे हमें पता है कि जितने भी जो नोट्स जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, सिक्योरिटीज़ इशू करना, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स इशू करना, तो आरबीआई के थ्रू होते हैं, या फिर आरबीआई गवर्नमेंट के जितने भी काम है वो करता है। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, अदर बैंक्स बैंक। अदर बैंक्स बैंक का मतलब है कि जितने भी जो बैंक्स हैं उनका जो है सबका अकाउंट जो है, जैसे हमारा अकाउंट किस में होता है, बैंकों में होता है, इसी तरह सब बैंकों का अकाउंट जो है वो आरबीआई में होता है। आरबीआई के लिए, आरबीआई उनके लिए एक बैंक है सभी बैंकों के लिए, तो वो उनका बैंक के रूप में कार्य करता है। चौथा, फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखता है। जब भी हमारे देश में फॉरेन करेंसी बाहर से कम आएगी तो आरबीआई से मार्केट में डालकर, मतलब मार्केट में उसका फ्लो करके थोड़ा सा उसको सही करता है। पांचवा पॉइंट एक और था इसमें, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। एक और फंक्शन था जो मैं बोल रहा था ना, क्या था, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इसे हिंदी में बोलते हैं आई थिंक समाशोधन ऐसे कुछ कार्य। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब होता है, मान लो एचडीएफसी के आईसीआईसीआई पे कुछ पैसे निकल रहे हैं, तो वो डायरेक्ट ना देके क्या होगा, आरबीआई के पास दोनों का अकाउंट है, तो वो आरबीआई इनके खाते से निकाल के इसमें डाल देगा, तो इसे बोलते हैं क्लियर हाउस फंक्शन। तो ये काम भी करता है आरबीआई। इसके अलावा छठा काम क्या करता है आरबीआई, आरबीआई जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। क्योंकि देखो, मनी सप्लाई का सीधा सा रूल है कि अगर देश में ज़्यादा मनी सप्लाई हो गई, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा नोट्स आ गए, तो लोगों के पास पैसे हो जाएंगे, मनी हो जाएगी, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में माल तो कम है, तो मार्केट में क्या होगा, प्राइस जो है वो क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे और महंगाई आ जाएगी। ठीक है, और महंगाई में आपको पता है पुअर और पुअर हो जाता है और रिच और रिच हो जाता है, और देश में, समाज में इनइक्वालिटी बढ़ जाती है और बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। इसके अलावा एक और बात, अगर मनी सप्लाई कम हो जाए, मनी सप्लाई जो है अगर कम हो जाए, यानी लोगों को पैसा कम है, लोगों का पैसा ही नहीं है खर्च करने को, तो क्या करेंगे, क्या होगा उससे देश में वो आ जाएगी, मंदी आ जाएगी, डिप्रेशन, मंदी आ जाएगी। क्योंकि प्रोड्यूसर जो हैं, जो माल बना रहे हैं, उनका माल तो बिकेगा ही नहीं, उनका स्टॉक जो है वो सेल ही नहीं होगा। जब उनका स्टॉक सेल नहीं होगा तो वो माल नहीं बनाएंगे, वो अपना प्रोडक्शन क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों की इनकम कम हो जाएगी, यानी देश में क्या आ जाएगी, मंदी आ जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए। और तो ये आरबीआई के सब फंक्शंस है। तो हमने समझ लिया आरबीआई के फंक्शंस क्या है, आरबीआई कैसे काम करता है, कैसे मनी सप्लाई करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है, न्यूनतम कोष अनुपात क्या है। नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे क्या करना है।